हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम ABCDE मॉडल के बारे में देखने वाले हैं जो कि फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें ABCDE मॉडल जो कि फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए यानी कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम नॉर्मली अगर एक प्लांट में देखें तो एक प्लांट के पास प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM इसको बोलते हैं। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है इसका काम होगा लीफ की सिंथेसिस करवाना। अब इस शूट एपिकल मेरिस्टेम में हमें ऐसे जीन्स को एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सके फ्लावर की सिंथेसिस करने के लिए। तो हम यहाँ पर ऐसे जीन्स का एक्सप्रेशन करवाएंगे कि इधर लीफ की जगह किसकी सिंथेसिस हो जाए, फ्लावर की सिंथेसिस हो सके। यहाँ पे अगर हम फ्लावर में देखें तो फ्लावर में भी डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्गन के लिए हमें स्पेसिफिक जीन्स का एक्सप्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ऑर्गन के बारे में बात करें तो अगर हम देखें, एक होता है फीमेल पार्ट, एक होता है मेल पार्ट और बाकी होता है सेपल और पेटल। समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके से जो फ्लावर का ये वाला पोर्शन होता है इसको यहाँ पे बोला जाता है सेपल का हिस्सा। सेपल के जो ऊपर जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि रोज में रेड कलर की पत्तियां होती हैं, इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनको हम यहाँ पे बोलते हैं पेटल। ये हो गया सेपल और पेटल। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं कार्पल। यहाँ पर क्या होता है, कार्पल यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वही दूसरी तरफ और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टेमन जो होता है वो यहाँ पे किसकी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसको हम एंड्रोशियम बोल सकते हैं, स्टेमन बोल सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल पार्ट के लिए, मेल पार्ट होता है। इतनी ये बेसिक चीज़ें। तो हमें इन सब की सिंथेसिस करवानी है, इन सब ऑर्गन्स की सिंथेसिस करवानी है। हम इन सब ऑर्गन्स को एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, जिसमें अगर हम सबसे बाहर देखें तो सबसे बाहर आने वाला है सेपल। इस तरीके से सबसे बाहर की तरफ कौन आएगा, सेपल आएगा। इसको मैं यहाँ पे डिनोट करूंगी वर्ल 1 से। सेपल को मैं क्या बोलूंगी कि वर्ल 1 है। सेपल के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, सेपल के बाद आता है पेटल। इसके जस्ट नीचे इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल 2। यहाँ पे प्रेजेंट है पेटल, इसको बोला जाएगा वर्ल 2। पेटल के बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि कौन सा पार्ट है, वे यहाँ पे आएगा स्टेमन। कार्पल यहाँ पे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और आखिर में यहाँ पर सेंटर में कौन आ जाएगा, कार्पल आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वर्ल 4। इसको बोला जाएगा वर्ल 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 वर्ल होते हैं। इन चारों को अगर हमें यहाँ पर बनवाना है तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक जीन्स लगेंगे, और वो जीन्स जो होते हैं क्लासेस के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 क्लास होती है। ABCDE है तो 5 क्लासेस है। कौन कौन सी क्लास होती है, क्लास नंबर A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। इस तरीके से यहाँ पर कितनी क्लासेस है, 3-5 क्लासेस प्रेजेंट होती हैं। इन क्लासेस के अंदर जीन्स आते हैं। इन जीन्स का नाम होता है होमियोटिक जीन्स। इन जीन्स को हम स्पेसिफिकली नाम से जानते हैं होमियोटिक जीन्स। हमें पता है जीन का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये क्या करेगा, एक प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये जीन है, इनसे जो प्रोटीन बनेगा वो एक्ट करते हैं एज ए MADS ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे। यानी कि वो क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, जिनका काम होता है किसी और चीज़ को ट्रांसक्राइब करवाना, बनवाना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें A में जो जीन्स आते हैं उनको हम यहाँ पे बोलते हैं A पटेला 1 एंड A पटेला 2। ये स्पेसिफिकली जीन्स के नाम है क्लास A में जो आते हैं। क्लास B में जो आएंगे उनको हम बोलेंगे A पटेला 3 एंड उसके अलावा हम बोलेंगे पिस्टिलाटा। ये यहाँ पे आते हैं क्लास B के जीन है। क्लास C में यहाँ पे आएगा A गैमस। क्लास C में यहाँ पे कौन आएगा, A गैमस आएगा। क्लास D में यहाँ पे आता है शैटरप्रूफ। यहाँ पे शैटरप्रूफ 2 होते हैं, 1 एंड 2। क्लास C में यहाँ पे कौन आएगा, क्लास C में आएगा यहाँ पे सेप्लाटा में यहाँ पे कौन आएंगे, 1, 2, 3 और 4। सेप्लाटा में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम यहाँ पे देखिए, क्लास A जो है वो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्म करने के लिए सबसे आउटर वर्ल दैट इज पेटल एंड सेपल को बनाने के लिए।
ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेटल एंड उसी के साथ साथ उसके अंदर के स्टेमन को बनाने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेमन एंड कार्पल को बनाने के लिए। वहीं अगर हम पहले क्लास ई को देखें तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर स्पेसिफाई करता है ऑर्गन्स को। ये यहाँ पे क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा ऑर्गन्स को। और क्लास डी जो होता है वो यहाँ पे स्पेसिफिकली ओव्यूल की सिंथेसिस करता है। अगर हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है कार्पल। इस कार्पल में क्या प्रेजेंट होता है, इस कार्पल में प्रेजेंट होता है ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है ये कौन बनवाता है, क्लास डी बनवाता है। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा है शेटर प्रूफ में यहाँ पे 1 और 2 है और सेप्लाटा में 1 2 3 4 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है ए, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है ए, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है सी, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है सी। इस तरीके से ये सब प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि क्लास ए जो होता है क्लास सी को ब्लॉक करता है और क्लास सी जो है वो क्लास ए को ब्लॉक करता है। सबसे पहली चीज हमेशा ये हमें ध्यान रखनी है, क्लास ए विल ब्लॉक क्लास सी विल ब्लॉक क्लास ए। क्लास ए क्लास सी के उसमें नहीं जा सकता, क्लास सी क्लास ए में नहीं आ सकता। अब मैं अगर यहाँ पे बोलती हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लास ए प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्लास ए प्रेजेंट है और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लास ई प्रेजेंट है, क्योंकि क्लास ई को कोई ब्लॉक नहीं करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे प्रेजेंट है क्लास ई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैंने कहा यहाँ पे क्लास ए प्लस क्लास ई प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में किसकी सिंथेसिस होगी, इस कंडीशन में सिंथेसिस होगी सेपल की। अगर मैंने कहा क्लास ए प्रेजेंट है, क्लास बी प्रेजेंट और क्लास ई प्रेजेंट है, क्लास ए क्लास बी और क्लास ई प्रेजेंट है, इस कंडीशन में किसकी सिंथेसिस होगी, पेटल की। अगर मैंने कहा क्लास ए नहीं है, अब क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास ई है, क्लास बी है, सी और ई है, इस कंडीशन में किसकी सिंथेसिस होगी, स्टेमन की। और यहाँ पर अगर मैंने कहा क्लास ई और क्लास सी है तो इस कंडीशन में किसकी सिंथेसिस होती है, कार्पल की सिंथेसिस होती है। ये हमें ध्यान रखना है। ए ई होगा तो सेपल बनेगा, ए बी ई होगा तो पेटल बनेगा, बी सी ई होगा तो स्टेमन बनेगा, सी ई होगा तो कार्पल बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखिए ये जो सेप्लाटा है ये भी स्पेसिफिक जगह पे होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा ए है, सी है, सी है, बी है और बी है। तो यहाँ पे थ्रू आउट जो एक्सप्रेस होता है वो होता है सेप 1 2 एंड 3। जो सेप 4 है वो स्पेसिफिक जगह पे ही एक्सप्रेस होता है। अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके से, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर होगा एक तो सेप 4 और एक यहाँ पे होगा सेप 4। सेप 4 इन दो जगहों पे मिलता है, यहाँ पे यानी कि जब आपको सेपल की सिंथेसिस करनी है या फिर यहाँ पे जब आपको कार्पल की सिंथेसिस करनी है। इसके अलावा अगर आपको ओव्यूल की सिंथेसिस करनी है तो आपके लिए सी चाहिए, डी चाहिए और ई चाहिए। कार्पल में भी स्पेसिफिकली अगर आपको ओव्यूल बनाना है तो आपको सी चाहिए होगा, डी चाहिए होगा और ई चाहिए होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्लासेस होती हैं, इनके स्पेसिफिक ये जीन्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं फ्लावर के ऑर्गन को कि सेपल और पेटल कौन बनवाएगा, पेटल स्टेमन कौन बनाएगा, स्टेमन कार्पल कौन बनवाएगा, ओव्यूल स्पेसिफाई ऑर्गन्स कौन करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। हमें ध्यान रखना है ए सी को ब्लॉक करता है, ई हर जगह एक्सप्रेस होता है, लेकिन ई के भी यहाँ पे जीन्स के टाइप्स होते हैं जो स्पेसिफिक है। उसके अलावा यहाँ पे डी जो है वो स्पेसिफिकली ओव्यूल की सिंथेसिस के लिए होता है। सो आई होप गाइस आपको ABCD मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।